श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। कृपा करो मुझ पर हरि सुख निधि सहजानंद। आपके गुण गान करने बुद्धि दो भगवन। अक्षर पुरुषोत्तम भय यहाँ प्रकट भूतल पर प्रभु। अनेक जीव धारने को मनुज तनु लीनी विभु। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधा कृष्ण देव की जय। प्रकट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की जय। मेरे सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम और मेरे जितने भी छोटे बच्चे हैं उन सबको मेरा प्रणाम। आज की इस सत्संग सभा में भगवान घनश्याम महाराज की बाल लीला में मल्लाहों के साथ युद्ध आज का सत्संग का विषय है, जिसे आज हम अपने अपने सत्संग के माध्यम से आपसे सत्संग के विचार करेंगे। और अभी तक मैं दोबारा प्रार्थना करता हूँ, जिन भाई बहनों ने या मित्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया या कमेंट्स नहीं किए, तो कृपया करके वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी संबंधी दोस्तों भाई बहनों को सबको ये आगे बढ़ाएं, ताकि सबको भगवान स्वामीनारायण की और इनके जो चरित्र बाल लीलाएँ हैं उन सब का अध्याय उन सबको लाभ प्राप्त हो। तो आज की इस सत्संग प्रवृत्ति में भगवान घनश्याम की मल्लाहों के साथ युद्ध। बाल घनश्याम अपने मित्रों के साथ रोज सुबह शाम नदी किनारे कुश्ती सीखने को जाया करते थे। वो अपने इस कुश्ती को उन्होंने अपने दोस्तों के साथ रोज अभ्यास में और मल्ला युद्ध जल्दी से उसको सीख भी लिया और इसके सीखने की प्रवृत्ति से उनके पूरे गांव में उनकी ख्याति बढ़ गई। इस ख्याति को सुनकर एक पहाड़ी मल उनके अखाड़े में पहुंचा और उनको कुश्ती के लिए ललकारने लगा। बाल घनश्याम ने उनको सहज ही स्वीकार किया और कहा कि हम आपसे मल्ल युद्ध करेंगे। उनके अपने मित्र बाल सखा थे, उन्होंने कहा, घनश्याम आप जानते हो ये पहाड़ी मल है और कहाँ आप एक छोटे बालक, आप इनके साथ कहाँ कुश्ती कर पाओगे। लेकिन बाल घनश्याम ने संतावना देते हुए कहा, ठीक है, हम इनके साथ कुश्ती लड़ेंगे। निश्चित समय आने पर दोनों के बीच कुश्ती हुई और पहाड़ी मल जो कुश्ती पहलवान था, उस समय उसने बाल घनश्याम को चित करने के लिए काफ़ी प्रयास करे, काफ़ी कोशिश करी, लेकिन उस दिन उसकी एक भी ना चली और थक कर चूर हो गया। बाल घनश्याम ने ठीक उसी समय पर अपना एक दाव लगाया और उस दाव से उसको फूल की भांति उठाकर अपने कंधे पर बैठाया और गोभी भाट की तरह उसको जमीन पर पटक दिया। बाल घनश्याम के जो मित्र उन्होंने छाती ठोक कर पहाड़ी मल को कहा, आप समझ गए हमारे घनश्याम बड़े बड़े भीम जैसे महारथी को जमीनी दोस्त बना सकते हैं। यह आश्चर्य सुनकर पहाड़ी मल बोलने लगे, क्या आप जानते हो भीम जैसे महारथी उसको हरा सकते हो? तो उन्होंने कहा, हाँ, पहाड़ी मल इस गांव का एक अव्वल नंबर का पहलवान है, जो उसके दोस्त वेणी राम ने कहा। पहाड़ी मल को जब ये
इस बात का पता चला और उन्होंने कहा कि बड़े बड़े मल्लाहों को भी ध्वस्त कर सकते हैं, तो ये खबर उन्होंने पहाड़ी में भीम पहलवान को, भीम ढीम को ये जाकर बताई। क्योंकि ये बात धीरे धीरे जब पूरे गांव में फैली, पहाड़ी मल ने उनको ये चीज़ बताई कि भाई वहाँ पर गांव के जो घनश्याम हैं वो पहलवान आपको चुनौती देना चाहते हैं। भीम ढीम उसके जो सखा, उसके दोस्त थे, वो सीखी मारने लगे कि ऐसे बालकों को इस गांव में कौन पूछता है, मेरे जैसा कोई पहलवान माई का लाल कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे हरा सके। पहाड़ी मल ने कहा ठीक है, अगर आप ये लगता है कि आप उसको हरा नहीं सकते तो आप उससे दो दो हाथ कर लो। तो पहाड़ी मल भीम ढीम ने कहा कि भाई हम सामने वाले से लड़ने से पहले उसकी शक्ति का अनुमान लगाते हैं, ताकि हम उसके साथ ये पता चल सके तो हमारे साथ युद्ध कुश्ती लड़ने के लायक है भी क्या नहीं। अब वो बालक अगर हमसे कुश्ती नहीं लड़ पाए, छोटा बालक कुछ लड़के उसको हरा दे तो अब उसमें हमारी ही बेइज्जती है। उसने बाल घनश्याम के पास जब पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि भाई अब भीम जो है बाल घनश्याम के साथ कुश्ती लड़ेंगे, तो उसके जो दोस्त थे गणीराम, वो पछताने लगे कि हमने आवेश में आकर भीम जैसे पहाड़ जैसे मल्ला को एक यानी कि चुनौती दे दी कि भाई घनश्याम आपसे कुश्ती लड़ेंगे। ये पागल हाथी कि जैसे पूंछ को पकड़ को सीधा खड़ा कर दे, ऐसा बल उस भीम के पास। लेकिन घनश्याम ने सहज ही उनको समझाया कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, भगवान आपकी लाज रखेंगे। एक निश्चित समय आने पर, दोनों के बीच तिथि आने पर, उन दोनों के बीच मल्लयुद्ध प्रारंभ हुआ। उस मल्लयुद्ध में देखने के लिए पूरा गांव वहां पर एकत्रित हुआ। उसमें राजा अपने मंत्रियों के साथ भी आए और क्रीड़ा स्थल में जब सब पहुंचे तो वहां पर भीम ढीम ने पहले ये शर्त रखी कि हम पहले घनश्याम का बल देखना चाहेंगे कि वो हमसे युद्ध कर सकता है या नहीं। तो राजा ने परमिशन दी, ठीक है। भीम ढीम 10-10 मन की 2 जंजीरें लेके आए और जंजीरों को उन्होंने एक सिरा अपने सिरे पर बांधा और एक सिरा घनश्याम के हाथों में दे दिया और ये कहा कि यदि आप इस जंजीर से हम दोनों को खींच दोगे या घसीट दोगे या गिरा भी दोगे, तब भी हम ये समझेंगे कि आप हमारे साथ युद्ध कर सकते हैं। तो तैयार हुए, दोनों जंजीर मंगाई गई, बांधे गए और दोनों पहलवान पांव पकड़कर जमीन में खड़े हो गए। घनश्याम महाराज पहले तो उन जंजीरों के साथ खेलते रहे, धीरे धीरे एक जोर का झटका मारा और जोर का जब झटका मारा तो वो 4 हाथ ऊपर उछले और नीचे गिर गए। नीचे गिरे तो अब उनको शर्मिंदगी महसूस हुई। उधर घनश्याम महाराज की वाह वाह होने लगी। भीम ढीम ने कहा ठीक है, अब हम घनश्याम के पांव बांधेंगे, अब हम सोच सकते हैं कि हम इनसे युद्ध करेंगे। तो घनश्याम ने भी सहमति दे दी कि ठीक है, आप मेरे भी पांव बांध दीजिए, जांघ बांध दीजिए। उन्होंने वहां से 15 मन की जंजीर मंगाई और घनश्याम के पांव पर बांध दी और एक सिरा उन्होंने अपने हाथ में लिया और एक सिरे से जब उन्होंने बांधा तो उन्हें आगाज किया कि बच्चे सावधान, लड़के सावधान हो जाओ। उन्होंने एक करारा झटका मारा लेकिन बाल घनश्याम को कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने फिर दोबारा कोशिश करी, फिर झटका मारा
लेकिन बाल घनश्याम के तिल भर भी उसमें आस नहीं रही। उन्होंने फिर दोबारा कोशिश करी, दोनों ने मिलकर उसको खींचा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए, उनको पसीने पसीने हो गए, लेकिन बाल घनश्याम वहां से हिले भी नहीं। बाल जब वो काफी चूर हो गए, अचानक से जोर से उन्होंने एक झटका मारा। उस जोर के झटके में वो जंजीर टूट गई, और जंजीर टूटी तो वो पीछे जाके जमीन में जाके गिर गए। लेकिन जब गिरे, उनको उठने की ताकत तक नहीं थी कि वो जमीन से उठ सकें, तो लड़ने की बात तो बहुत दूर की बात। राजा ने बाल घनश्याम को विजेता घोषित किया, और इस तरह से बाल घनश्याम ने उन दोनों मल्लों को हराया, और पूरे शहर, पूरे गांव में घनश्याम महाराज की जय जयकार होने लगी। तो आज हमने इस सत्संग में बाल घनश्याम की अपने मल्लाहों के साथ जो उन्होंने कुश्ती लड़ी, आज उनका बाल्य रूप में उन्होंने रूप देखा, जिसमें आज फिर प्रार्थना करता हूँ उन सभी भाई बहनों से जिन्होंने इस प्रश्न पत्री में जुड़े हैं, तो अपना ये भगवान स्वामीनारायण के ज्ञान प्रसाद अपने साथ और भी लोगों को जोड़ें, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अपने भगवान स्वामीनारायण के ज्ञान प्रसाद में सम्मिलित हों। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। जय स्वामीनारायण।